हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप पिछले कई सारी कंपनी में काम कर चुके हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि पिछले सारी कंपनी में जहां भी आप काम किए हैं उस मेंबर आईडी में कितना पैसा बाकी है और सारी जो पैसा मिला करके कितना जो है आपके पीएफ पासबुक में बैलेंस है, तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप जो है एक एक कंपनी के आईडी का कैसे देखेंगे कि उसमें कितना पैसा है और टोटल मिला करके आपके पीएफ पासबुक में कितना पैसा है और पेंशन का भी जो है आपके जो है पोर्शन का जो अमाउंट होता है वो पीएफ पासबुक में कितना पेंशन है और कितना इंटरेस्ट है। तो आज मैं बारीकी से आप लोगों को जो है एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि पीएफ पासबुक में आपका जो है बैलेंस टोटल कितना है और एक एक मेंबर आईडी पे एक एक कंपनी के जो है पीएफ आईडी है उसमें कितना पैसा बैलेंस है और टोटल मिला करके कितना है। तो चलिए मैं अब जो है पासबुक खोल करके आपको दिखाता हूँ कि इसको देखना कैसे। तो इसको देखने के लिए आप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल पे जो है आपको गूगल खोलना है। अगर आप इसे गूगल मोबाइल पे खोल करके पीएफ पासबुक खोल रहे हैं तो उस जो है आपको क्या करना है, गूगल क्रोमो को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। तब जो है वो बेहतर ढंग से आपको जो है वहाँ पे दिखेगा। तो आपको जैसे मैं टाइप किया हूँ यहाँ पे मेंबर पासबुक, ऐसे ही आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है और इसको ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहला टैब आपको मिल जाएगा ईपीएफ मेंबर पासबुक। आप क्या कर लीजिएगा, फर्स्ट वाले को ही ओपन कर लीजिएगा। अब आपके सामने ऐसे पोर्टल आ जाएगा। ये पासबुक का अलग पोर्टल है और मेंबर ई सेवा का अलग पोर्टल होता है। तो यहाँ पे आपको यूएन और पासवर्ड और जो है कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं भी यहाँ पे डाल लेता हूँ। अगर अभी तक आपने पासवर्ड नहीं बनाया है या फिर यूएन एक्टिवेट नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के देख करके अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूएन और पासवर्ड और कैप्चा भर लिए हैं और आपको भी जो है ऐसे ही आपको क्या करना, भर लेना। उसके बाद इसको साइन इन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो है मेंबर पासबुक जो है खुल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए मेरे सामने यहाँ पे जो है ऐसे पोर्टल आ गया। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 5,816 रुपया। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं कैसे कैसे आपको समझाने वाला हूँ। पहले जो है मैं पीएफ का बैलेंस दिखाऊंगा, उसके बाद जो है पेंशन दिखाऊंगा, उसके बाद जो है आपको इंटरेस्ट और विड्रॉल, ताकि आप लोगों को जो है बेहतर से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए जब आप खोलेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे जो 5,816 है आपको भी यहाँ पे बैलेंस दिखाई देगा। ये टोटल पीएफ का बैलेंस है, प्रोविडेंट फंड का। पेंशन का पैसा इसमें नहीं है। पेंशन का पैसा मैं अंदर पासबुक खोल करके दिखाऊंगा कि कितना पेंशन का पैसा है। अब देखिए 5,816 इसका बाइफरकेशन दिया गया। यहाँ पे इम्प्लॉय शेयर यानी जो कर्मचारी का शेयर है, कर्मचारी जो अपने सैलरी से शेयर करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो 4,453 रुपये वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इम्प्लॉयर शेयर जो कंपनी ने शेयर किया है यहाँ पे 1,363 रुपया वो कंपनी का शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी दोनों मिल करके 5,816 रुपया है। ये टोटल बैलेंस दिखाई यहाँ पे दे रहा है। आप पूछेंगे क्या है, टोटल जितने भी कंपनी में काम किए हैं सारा मिल करके यहाँ पे है। तो जी हाँ, टोटल जहाँ जहाँ भी काम किए रहेंगे आप यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखाई जोड़ करके देता है। ठीक है, अगर ट्रांसफर नहीं किए रहेंगे तो भी जो है यहाँ पे सब जोड़ करके ही बताता है। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, 5,816 रुपये आप कहीं पे लिख लीजिए। यही सेम बैलेंस जो है अंदर पासबुक खोल कर देखेंगे तो वहाँ पे भी मैच करेगा। चेक करना है कि वहाँ पे 5,816 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है और ये पेंशन का पैसा अंदर भी देखेंगे। अब चलिए पासबुक पे सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है तो आपके सामने जो है ऐसे पासबुक खुल जाएगा। अब देखिए ऐसे तो पोर्टल आ गया, लेकिन यहाँ पे जो है एक एक कंपनी का हमें जो है पासबुक देखना है। तो एक ही कंपनी का पासबुक देखने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट मेंबर आईडी। हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, इसे ओपन करेंगे। अब इसमें देखिए 3 मेंबर आईडी है। मैं सबसे पहला दिखाऊंगा, दूसरा दिखाऊंगा, तीसरा दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 कंपनी में काम किया गया इसलिए यहाँ पे 3 मेंबर आईडी। यूएन नंबर एक होता है लेकिन ये पीएफ आईडी अलग अलग होता है। जितने भी कंपनी में काम करेंगे अलग अलग आईडी बनती जाएगी। तो यहाँ पे 3 कंपनी में काम किया गया है। मैं तीनों को आपको खोलकर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला यहाँ पे पहले ही से खुला हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बैलेंस है जो है 5,338 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने पहला जो अमाउंट बताया था 5,816 रुपया, जो मैंने वहाँ पे मेन विंडो पे दिखाया था वो टोटल कितना बैलेंस था, 5,816 रुपये। वो वाला अमाउंट आप लिख लीजिए। अब ये जो पहला पासबुक जो मैंने खोलकर यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे 5,338 रुपये। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे देखिए 3 महीना में कंट्रीब्यूशन किया गया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आप भी ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप आएंगे ना, इम्प्लॉय शेयर है जो 12% लिखा हुआ है, ये जो है इम्प्लॉय का यानी कर्मचारी जो शेयर किया अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट किया वो वाला पोर्सन है यहाँ पे 4,087 रुपया। और इम्प्लॉयर जो यहाँ पे नियोक्ता कंपनी ने शेयर किया है यहाँ पे 1,251 रुपये वो है। अब यहाँ पे देखिए 3 ही महीने का कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे 2,836 रुपया पेंशन का पैसा यहाँ पे है, जो वहाँ पे जोड़ करके नहीं दिखाई दे रहा था। पेंशन का पैसा जो है कभी भी फ्रंट पे वहाँ पे जोड़ करके नहीं देखो, केवल पीएफ का बैलेंस था। तो पेंशन का पैसा यहाँ पे है 2,836 रुपये यहाँ पे। अब ये कहेंगे पैसा क्या निकल सकता है, तो ये पैसा जो है नहीं निकल सकता। क्यों, ये पैसा इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 6 महीना की सर्विस नहीं है, 6 महीना की कम की सर्विस है। हालांकि ये पीएफओ ने
एक पॉलिसी लेकर आई थी कि जो लोग 6 महीने से कम काम कर रहे हैं उनको भी जो है पेंशन का पैसा दिया जाएगा, लेकिन अब अभी तक वो पेंडिंग है, उस पर कुछ डिस्कशन आया नहीं है। अगर कुछ आती है तो आप लोग के साथ हम जो है अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 महीना का अभी तक है, तो पेंशन का पैसा यहाँ पे नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो 4087 और 1251, ये देख रहे हैं ना, 4087 और 1251 दोनों जोड़ करके जो है ना, अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे बैलेंस आपको जोड़ने के लिए क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। जो ग्रीन में है 4087 और 1251, ये जोड़ करके यहाँ पे है 5338 रुपये टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जो विड्रॉल किए रहेंगे यहाँ पे आ जाएगा विड्रॉल, तो यहाँ पे कोई विड्रॉल इस पीएफ अकाउंट से नहीं है, कोई एडवांस कुछ भी विड्रॉल नहीं किया गया है। तो 4087 और 1251 दोनों जोड़ेंगे तो आप 5338 रुपये यहाँ पे, यानी पहला पासबुक में हो गया 5338 रुपये, ये मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे 5338, ठीक है। अब दूसरी पासबुक मैं खोलता हूँ, दूसरी कंपनी का ये है। अब चलिए मैं यहाँ पे आपके सामने मैंने दूसरा कंपनी का खोल लिया। अब यहाँ पे देखिए टोटल बैलेंस जीरो है, दूसरे कंपनी में जीरो बैलेंस है। यहाँ पे जीरो इसलिए है यहाँ पे क्योंकि इस वाले आईडी से जो है पैसे निकाल लिया गया है, फॉर्म 19 भर करके पूरा पैसा विड्रॉल कर लिया गया। यहाँ पे जीरो का मतलब पूरा बैलेंस विड्रॉल कर लिया गया। अगर यहाँ पे एडवांस निकाला गया होता तो कुछ पैसा यहाँ पे होता। अब देखिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आते हैं तो डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल देखिए, यहाँ पे किया गया है लगभग 1 2 3 4 5 महीने यहाँ पे काम किया गया है, ठीक है। और 5 महीना में यहाँ पे टोटल जो है कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय सैलरी से किया है, वो कितना किया है 2387 और 729 रुपये जो है एम्प्लॉयर किया है। अब यहाँ पे जो है बैलेंस कुछ 1600 जो है 58 रुपये यहाँ पे जो है पेंशन का पैसा है। यहाँ पे पेंशन ये भी पैसा जो है ये निकला नहीं है, फॉर्म 90 से जो ये वाला पैसा निकला है 2387 प्लस 729, ये ठीक है ना। अब देखिए जब ये पैसा यहाँ पे नीचे आप आएंगे ना तो देखिए लिखा हुआ है टोटल विड्रॉल फॉर द ईयर, यानी 3542 रुपया ये जो है ना ये निकाल लिया गया। यहाँ पे भी 1083 रुपया निकाल लिया गया, यानी ये जो विड्रॉल है ये वाली ये फॉर्म 19 भर करके इस मेंबर आईडी का पूरा पैसा निकाल लिया गया है। इसीलिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये जो 2343 रुपये है ना, ये जो पेंशन का पैसा है ये निकलेगा नहीं, क्योंकि 6 महीने से कम की सर्विस है। अगर एक मेंबर आईडी में जैसे पहले बताया कि 6 महीने से कम की सर्विस रहती है तो जो है पैसा नहीं निकल सकता। आप कहेंगे इस पैसे का क्या होगा, तो इस पैसे का जो है ना इसका जो स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, वो काम आ सकता है। जब 58 साल के जब आप होंगे और 10 साल की सर्विस हो जाएगी तो आपका जो है पेंशन में अमाउंट जुड़ जाएगा और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते हैं 6 महीने से कम की सर्विस। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट ये मिला हुआ है 165 रुपया। जब भी फॉर्म 19 भर करके पूरा पैसे निकालते हैं तो ईपीएफओ उस समय जितना भी इंटरेस्ट ब्याज रहता है कैलकुलेट करके दे देता है। तो इस अमाउंट पे 165 रुपये ब्याज मिला एम्प्लॉय शेयर पे और 51 रुपया मिला हुआ है एम्प्लॉयर शेयर पे, कर्मचारी वाले शेयर पे। तो यहाँ पे टोटल जो भी पैसा है यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे निकाल लिया गया, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट जो है नील है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी वाली आईडी में तो कुछ है ही नहीं, तो दूसरी आईडी में जीरो हो जाएगा। पहले वाले आईडी में मैंने बताया 5338 रुपया, दूसरे आईडी में जीरो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है तीसरा, हम चेक कर लेते हैं। अब तीसरा देखिए यहाँ पे तीसरे का खुल गया यहाँ पे। अब तीसरे में कितना दिन का काम है यहाँ पे देखिए, टोटल बैलेंस है 478 रुपये यहाँ पे बैलेंस है। नीचे आकर के चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में जानने के लिए पिछले साल में काम किया गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है जुलाई 2021 में एक ही महीना काम किया गया है। अब एक महीना का जो पैसा है यहाँ पे जो कर्मचारी शेयर जो है 323 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर जो कंपनी ने शेयर किया है वो 99 रुपया यहाँ पे किया हुआ है। और इस पर ब्याज भी मिला हुआ है 15 रुपया और 5 रुपया, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे ब्याज देख सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉल कुछ भी नहीं है, तो ये 338 और 104 दोनों मिल करके यहाँ पे कितना है 478। तो पहले वाले में मैंने देखा 5338 और दूसरे वाले में जीरो था। दूसरे वाले में जीरो इसलिए था क्योंकि वो फॉर्म 19 भर करके पैसा निकाल ले गया, और तीसरे वाले में जो है आपके सामने 478, तीनों मिल करके जो है 5800 जो है 5816 रुपया हो गया, जो फ्रंट पे सबसे पहले मैंने दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5800 जो है यहाँ पे 16, आप जब तीनों को जोड़ेंगे तो 5816 ये मैच कर गया, यानी तीनों पासबुक का, इसका मतलब तीनों पासबुक जोड़ करके यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब ये जो बैलेंस है आप इसी में से जो है आप अपना पीएफ का एडवांस निकाल सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कितना एडवांस निकाल सकते हैं, या फिर नौकरी छोड़ेंगे तो कितना पैसा पीएफ से मिलने वाला है ये वाली। लेकिन पेंशन का पैसा तभी मिलेगा जब आप 6 महीने कम से कम सर्विस कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि जो विड्रॉल किया गया फॉर्म 19 वो कैसे देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पे क्लेम, ठीक है ना, क्लेम यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल जो हुआ है। अब क्लेम जब यहाँ पे देखिए पेंडिंग क्लेम जो है ना कोई नहीं है, यहाँ पे सेटल क्लेम में आते हैं। देखिए ये पैसा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम आईडी, ये
डेट यहाँ पे यानी पैसा यहाँ पे विड्रॉल कर लिया गया। यहाँ पे फॉर्म 19 भर करके, मैं पहले भी बताया कि फॉर्म 19 भर करके दूसरे वाला आईडी का पैसा विड्रॉल हो चुका है। तो पहले वाले का पैसा 5338, दूसरे वाले का 0 और तीसरे वाले का 478, 5816 यहाँ पे मैच कर गया। तो आप भी जो है ऐसे ही अपना जो है बैलेंस अपने पीएफ का देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इस जो 5816 है वही जितना आपका भी दिखाई देगा यहाँ पे, इसमें से कितना बैलेंस निकल सकता है, या फिर नौकरी छोड़ते हैं तो कितना आपका बैलेंस जो है निकल सकता है काम छोड़ने के बाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।